नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज जो मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए, ये है उत्तराखंड डीएलएड परीक्षा जो हुई थी 2023 रिसेंटली जो पेपर हुआ था डीएलएड का, तो उसका सॉल्व पेपर है और ये पेपर का सेट ए है। तो आप सेट ए के हिसाब से देखिए, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था इसमें, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए आपके कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। तो आंसर फर्स्ट का क्या रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए आप जो है ये इंग्लिश वाला इसको छोड़ दें। ठीक है, ये जो जिसका पेपर है तो उसने अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें टिक किए हैं। ठीक है, तो इसको मत देखिए आप देखिए हिंदी सेक्शन देखिए। ठीक है, हिंदी सेक्शन में इसमें आपको आंसर बताए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, 2 है, देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका दूसरे का डी रहेगा आंसर, संथानम स्मिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो किसके नियंत्रण में काम करते हैं जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश? ये करते हैं राज्य के राज्यपाल के नियंत्रण में काम करते हैं। तो तीसरे का क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन राइट रहेगा। चौथा देखते हैं, चौथा है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये चारों जो है आपके सही हैं। ठीक है, विकास में जन भागीदारी और राजनीतिक जवाबदेही, और तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, चौथा है वित्तीय संग्रहण। ठीक है, तो चौथे का आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो आपको पता है पांचों का आंसर क्या रहेगा आपका? लेमन घास। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट रहेगा पांचों का। छठे का देखिए, झिरोली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है मुख्य रूप से? मैग्नेसाइट। तो आंसर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सातों का आंसर क्या रहेगा आपका? सुलेमान सिकू। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भीम बेटिका प्रसिद्ध है, तो भीम बेटिका किस लिए प्रसिद्ध है? तो 8 का आंसर क्या रहेगा? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा? डी पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये है कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो 10 का आंसर क्या रहेगा आपका? लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हैं? तो भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हैं? तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 का क्या रहेगा आंसर? बी रहेगा। ठीक है, यानी कि 9 जो है आपके राज्य जो है समुद्री तटरेखा से लगे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है कह रहा है? तो 12 का आंसर रहेगा बी, प्लास्टिक जो है आपका क्या नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या रहेगा? कंपाइलर। तो आंसर इसका क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य में जो लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा? राज्य का राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15 जो है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है
गोदावरी नदी, डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आरबीआई का कार्य नहीं है पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन आपकी फर्स्ट देखिए कौन सा, करेंसी का नियमन और साख का नियमन और देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली। तीनों तो कार्य हैं आपके आरबीआई के, लेकिन आपका 16 का जो बी है यानी कि विदेशी व्यापार का नियमन, ये आपका नहीं है। ठीक है, तो 16 का आंसर बी रहेगा। 17 देखते हैं। 17 देखिए, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा यूएनडीपी। आंसर ए रहेगा 17 का। 18 देखिए, 18 क्या है, एलपीजी का मुख्य घटक है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है आप जानते हैं, ब्यूटेन। आंसर सी इसका राइट रहेगा। 19 देखिए, 19 क्या है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। तो 19 का आंसर क्या रहेगा, प्रशांत महासागर। ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो 20 का आंसर क्या रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। डी इसका राइट रहेगा। 21 देखिए, 21 है मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो कौन था, ए था यानी कि तक्षशिला। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए। 22 देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद यानी कि सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। अगला देखिए 23 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो कथन दिए हैं इनमें से कौन सही है ये पूछा है। तो 23 का आंसर रहेगा आपका दूसरा और तीसरा। ठीक है, G20 की स्थापना 2003 में हुई थी, ये गलत है। ठीक है, कब हुई थी, 1999 में हुई थी। ठीक है, तो बाकी G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, ये सही है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। तो इसका दूसरा और तीसरा राइट है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बी। 24 देखिए, जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 3 सही हैं और एक गलत है। ये गलत वाला जो है वो हमें चुनना है। तो जागेश्वर मंदिर समूह जो आपका अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, जागेश्वर मंदिर। तो देखिए पहला, वह यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, ये ठीक है, राइट है। दूसरा देखिए, यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, ये भी ठीक है। और इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है, ये भी सही है। और सी वाला इसका क्या है, गलत है। ठीक है, 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित इस मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा, यानी कि पाल राजाओं का नहीं रहा। ठीक है, तो किसका रहा, कत्यूरी राजाओं का रहा। ठीक है, तो आंसर इसका सी रहेगा। 25 देखिए, 25 है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो आप जानते हैं कौन सा है, हरिद्वार। बी ऑप्शन राइट रहेगा। 26 देखिए, नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से भाग का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं 26 का आंसर क्या रहेगा, कॉर्निया। 27 देखिए, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था। तो सिकंदर ने जब हमला किया था उस समय किसका शासन था, तो वो था नंद वंश का। ठीक है, ए इसका राइट रहेगा 27 का। 28 देखिए, 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई। तो 28 का आंसर रहेगा सिंगापुर। सी इसका राइट आंसर रहेगा। 29 देखिए, गोल गुंबद कहाँ स्थित है। तो गोल गुंबद आपका कहाँ है, बीजापुर में है। डी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। तो आंसर रहेगा सी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। 31 देखिए, निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 31 का आंसर रहेगा ओजोन परत। 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो
तो 32 का आंसर रहेगा आपका सी यानी कि जावा। 33 देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? यह आता है भारत शासन अधिनियम 1919, यानी कि 20 का राइट रहेगा बी। 34 देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। डी ऑप्शन राइट रहेगा। 35 देखिए, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो 35 देखिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ए रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहले दूसरा मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, ये कब हुआ था आपका? 1935। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट वुड डिस्पैच, वुड का एजुकेशन डिस्पैच, ये 1854। ठीक है, 18 वुड डिस्पैच आपका 1854। उसके बाद चौथा है आपका इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन, आपका हंटर कमीशन 1882 में। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट जो है, ये है आपका 1944 में। ठीक है, तो आपका ए वाला आपका राइट रहेगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं 36 पर। 36 आपका निम्नलिखित में से किस का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो 36 का आंसर क्या रहेगा आपका? हाइड्रोजन। 37 देखिए, 37 है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 37 का आंसर रहेगा जे बी कृपलानी। 38 देखिए, 38 है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? 38 का आंसर होगा आपका डी यानी कि दंती दुर्ग। 39 देखिए, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो 39 का आंसर क्या रहेगा? जहांगीर। बी ऑप्शन राइट रहेगा। 40 देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है? तो कौन सा देश है? वो है कनाडा। बी ऑप्शन राइट रहेगा। 41 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में है इनमें? वो है आपका चिनाब नदी। सी ऑप्शन राइट रहेगा। 42 देखिए, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो देखिए 42 का आंसर क्या रहेगा? नीला प्रकाश। सी ऑप्शन राइट रहेगा। 43 देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो 43 में बताना है अपने मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य इनमें से नहीं, कौन सा नहीं है? तो 43 का आंसर रहेगा ए, लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ठीक है, बाकी तीनों जो हैं आपके मौलिक या मूल कर्तव्य हैं। 44 देखिए, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, तो वो होता है 44 का आंसर क्या रहेगा? भारत की संचित निधि में। आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? तो 45 का देखिए, 45 का आंसर रहेगा सी, यानी कि केवल आपका 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4। ठीक है, ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो है आपका, ये क्या करता है? ऑक्सीजन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का। तो सी ऑप्शन राइट रहेगा। आगे चलते हैं 46 पर। 46 है 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो सत्य कथन जो है आपने चुनने हैं। तो 46 का आंसर रहेगा बी। 2 और 3 जो है आपके राइट हैं। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म द एलिफेंट हिस्पर्स, और तीसरा आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यू। ठीक है, पहला आपका गलत है। 47 देखिए, 47 है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन राइट रहेगा।
48 देखिए, 48 है खेलों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 48 का आंसर रहेगा 1 और 3 जो है सही है, फर्स्ट और तीसरा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 49 पर। 49 है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो 49 का आंसर रहेगा सी, अरावली। और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्यपाल कौन से संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी करता है? तो 50 का आंसर रहेगा डी, अनुच्छेद 213। तो दोस्तों ये थे जीएस पार्ट उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम का, और बाकी जो पार्ट है उसको हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।